क्या नाम है आपका? जी शंभू राजभर, वार्ड नंबर 11। बसपा प्रत्याशी हैं? जी बसपा प्रत्याशी। अभी देखा जाए तो सादात नगर पंचायत में 10,500 मतदाता हैं। क्या रुझान है लोगों का? लोगों का रुझान तो हमेशा से विकास पे रहा है और उसी की उम्मीद से लोग एक अच्छे प्रत्याशी को चाहते हैं। इसमें देखा है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के मुद्दे पर सरकार बनाई है और सादात नगर पंचायत में भी यही हवा चल रही है कि नहीं, विकास धरातल पर किया गया है, उस मुद्दे पर हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है, विकास के नाम पे जीरो काम हुआ है। और आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, सादात में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जैसा कि लोग बता रहे हैं। अभी देखा जाए तो भाजपा के ओम प्रकाश राजभर जहां भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के लिए बार बार कर रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी अपना सादात नगर पंचायत में कैंडिडेट उतारी है, जबकि सुभाषपा भी अपना कैंडिडेट गोपाल दास वर्मा को उतारी है। इस पर क्या कहना है? क्या लगता है आपको इसमें? कोई नहीं जी, उसमें लगना क्या है, लोग अपने स्वार्थ में लोगों को टिकट दे रहे हैं और विकास के लिए जो होना चाहिए वो बहुजन समाज पार्टी के लोग ही सोच पा रहे हैं और वही लोग कर पाएंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? जी सर्वप्रथम जो सादात के लिए करना है मुझे और जो करना ज़रूरी है वो सादात की सारी नालियों को बिल्कुल पानी की सुविधा एक नंबर की होनी चाहिए, जहाँ से सब लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को परेशानी है। आज तक उस पर कोई वर्क नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई वर्क नहीं हुआ है, सिर्फ गुमराह किया गया है। यही कारणों से हमको उतरना पड़ा है, इसी कारणों से इस पार्टी को उतरना पड़ा है इतनी दमदारी से। वासी पाल है, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इस जखरिया विधानसभा में हम लोग लगे हैं, ऊपर के निर्देश पे काम कर रहे हैं। आदर्श नगर जिला ये पंचायत आदर्श सादात में हमारे कैंडिडेट, हमारे प्रत्याशी हैं भाई हमारे शंभूनाथ राजभर जी, इनके सहयोग हम लोग लगे हैं पार्टी के आदेश पे। अभी देखा जाए तो गाजीपुर जिले में तमाम सीटों पर बसपा अपना प्रत्याशी उतारी है। क्या लगता है आपको? बहुजन समाज पार्टी नगर निकाय का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ रही है। जो 2022 में ये मीडिया के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी और सपा के लोगों ने हम लोगों को डमी बताया, बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत में तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और सुश्री बहन कुमारी मायावती हम लोग की नेता हैं और उनके आदेश पे बहन जी को बहुत चिंता हुई है कि हमारा कैंडिडेट अच्छा ईमानदार होना चाहिए हर नगर पंचायत, नगर पालिका और मेयर के चुनाव में, और दमदारी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। एक तरफ देखा जाए तो जहाँ पर प्रयागराज में रामपाल विधायक की हत्या हुई थी, उसके बाद उसके कई अपराधियों को, लोगों को पकड़ा गया पुलिस द्वारा, लेकिन बसपा के आपके मुखिया का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इससे लोगों में चर्चा का विषय बना है कि भाजपा की वजह से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं। ऐसी बात नहीं, बहन जी ने अपना ट्वीट किया था, ट्वीट करके भेजा था कि ये हत्या हुई है, तो बहुत दर्द है, तकलीफ है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बैंक ने ट्वीट किया था, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पहले आप देखे होंगे वहीं पर बसपा के 2 प्रवक्ताओं ने कुछ टिप्पणी कर दिया था, पूरी प्रवक्ता का कार्यकाल खत्म कर दिए बसपा जी। चलिए भाई, अपना अपना विचार है, अपना मुँह का मूल कर दिए होंगे, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। आने वाला लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति? आने वाला लोकसभा चुनाव में पूरे भारत में एक नई लहर पैदा होगी और बहन जी को हम लोग अब की बात प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी देखा जाए तो जखनिया विधानसभा के सादात नगर पंचायत में चुनाव चालू है, क्या लग रहा है आपको? चुनाव चालू है, यहाँ हम लोग लगे हैं पूरे दमखम के साथ। प्रत्याशी हमारे भाई शंभू जी हैं, शंभू राजभर जी, बहुजन समाज पार्टी उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाई है और हम लोग 6 महीना से यहाँ काम कर रहे हैं, वार्ड वार्ड, सेक्टर सेक्टर। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रामजी कुशवाहा लग करके हम लोगों ने पूरे इस नगर पंचायत को सजोया है और बनाया है। उसमें हमने देखा है नाली, खड़ंजा, चक्रोट, पानी का निकास, तमाम मूलभूत आवश्यकताओं से नगर पंचायत के लोग वंचित हैं। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी के लोग कमर कस के इसलिए तैयार हैं कि राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट बक्स से पैदा होगा और 4 तारीख को हाथी के सामने वाली बटन दबा करके नगर पंचायत के 11वें वार्ड से शंभू राजभर के पक्ष में भारी से भारी मतों से जिताने का काम लोग करेंगे, जिसके लिए हम लोग अनवरत लगे हैं। क्या आपको ईवीएम भरोसा नहीं है? भाई ईवीएम पर तो भरोसा नहीं है,
जैसा कि हमारी पार्टी ईवीएम पर हमेशा टिप्पणी करती आई है, लेकिन इस बार बहुत अच्छा मौका है। बैलेट बक्स से पेपर पे चुनाव होगा, हाथी के सामने वाली मुहर लगानी है, उसमें गरीब गुरबे बहुजन समाज के दबे कुचले सभी लोग हाथी के चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाने के लिए आमादा हैं। अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो किस तरह का विकास होगा? अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आपका कहना है माननीय शंभू राजभर जी का कि जो 74-75 सालों में नहीं हुआ है सादात नगर पंचायत में, तो उसको ये जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में करेंगे। और इनका यह भी कहना है कि सरकार रहे चाहे न रहे, जो भी सरकारी फंड आता है नगर पंचायत का, उसके थ्रू ये नगर पंचायत के कोने कोने में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। ये इसके लिए वचनबद्ध हैं। ज्यादातर लोगों का कहना होता है कि सरकार जिसकी रहती है उसमें विकास होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार किसी की भी हो, वह एक निश्चित होता है। हर, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, चाहे नगर पंचायत का अध्यक्ष हो, उसका फंड एक निर्धारित होता है और वो आएगा, और उस फंड के आधार पर जो है कि काम होता है। और हमारे अध्यक्ष अगर जीत जाते हैं तो निश्चित काम करेंगे। और मैं खुद इसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं कि जीतने के बाद इस नगर पंचायत में हम लोग पुनः आएंगे और इनसे काम देखेंगे, इनकी समीक्षा करेंगे। विकास के नाम पर पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? नाली, खड़ंजा, चक्रोड, आवास, पेंशन, पानी का निकास, मूलभूत आवश्यकताएं जो आम जनमानस को चाहिए। क्या नाम है सर आपका? जी राम जी कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष बसपा जखनिया। अभी देखा गया जो सदात नगर पंचायत में आपके प्रत्याशी शंभूनाथ जी, क्या रणनीति बना रहे हैं? हम रणनीति बना रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी निष्पक्ष और ईमानदार प्रत्याशी हैं शंभू राजभर जी, जिसको माननीय बहन जी द्वारा अधिकृत किए गए हैं। और यह जो है विकास के मुद्दे पर कार्य करके सादात की जनता को यह दिखाना चाहते हैं कि सादात में जो नाली नहीं बनी है, पेयजल की असुविधा है, मार्गों की जो है दुर्दशा है, नालियों की, खड़ंजाओं की सारी दुर्दशा है। आप रघुवंश चौराहे पर एक जो लगाया गया है पेयजल, आप उसको देख लीजिए, वो हमेशा बंद ही रहता है। 50% से 70%, 75% यहाँ के जितने नलकूप, हैंडपंप लगाए गए हैं, सब व्यवस्थाएं जो है चरमरा गई हैं नगर पंचायत सादात की। कहने को कहा जाता है कि आदर्श नगर पंचायत सादात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप खुद ही उसका निरीक्षण कर लीजिए। आप लोग को क्या बताना है, सारी जो है नगर पंचायत को देख लेंगे तो आपको यह दिखाई दे देगा कि यहाँ नगर पंचायत में कोई सुविधा नहीं है। न अच्छे विद्यालय दिखाई देते हैं आपको, न अच्छे जो है कार्य दिखाई देते हैं नगर पंचायत का। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी ने इसलिए चुना है कि शंभू राजभर जी एक ईमानदार प्रत्याशी हैं, और इनको अगर जनता चुनती है तो यह जो है नगर पंचायत सादात को आदर्श जो कहा जाता है, वो 5 साल में, जो 75 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में करके दिखाने का दावा करेंगे। मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते यह जो है मैं आप लोगों के समक्ष कहना दिखाना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत सादात का जो है विकास होगा।